बताइए, बताओ बेटा, कौन है Sir, नाम? you please be continue. किसी को कुछ बोलना है तो बता सकता है बेटा, ठीक है। देखो मैंने बोला था आप लोग म्यूट करके रखना जब हम पढ़ाएंगे। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। तो शुगर का फॉर्मूला ये है, दिस इज व्हाट शुगर। इसमें भी देखो आप एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सेम ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट्स है बिल्कुल। बदल क्या रहा है तो क्या बदल, Numbering. नंबरिंग, एटम। कंपोजिशन बदल रहे हैं उसके, एटम्स बदल रहे हैं, वेरी गुड। क्या बदल रहे हैं, उसका कंपोजिशन बदल रहा है, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, दैट इज चेंजिंग। तो ड्यू टू दैट कंपाउंड चेंजेस। अब ग्लूकोज और शुगर में बहुत अंतर होता है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज। आप लोग सभी लोग को बुखार हुआ होगा कभी ना कभी, सभी लोग को कभी ना कभी बुखार हुआ होगा, सभी बच्चों ने दवाई खाई होगी, डॉक्टर ने दवाई दी होगी। दवा एक बहुत कॉमन सी आती है बुखार की, जिसको हम कहते हैं पैरासीटामोल, ठीक है, नाम सुना होगा, सभी लोगों ने खाया भी होगा। Yes. तो वो पैरासीटामोल इज ऑल्सो अ केमिकल, इट्स ऑल्सो अ केमिकल, उसका भी एक केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग डिस्प्रिन भी खाए होंगे, डिस्प्रिन सर दर्द में खाए होंगे आप लोग। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड। तो सब मेडिसिन वगैरह जितनी भी चीजें वो भी केमिस्ट्री से डील करती हैं। बेसिकली पानी आप पीते हैं, पानी जो वाटर होता है दैट इज ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड। एवरीथिंग, जितने भी चीजें हम, सब चीज आस पास जितनी भी चीजें हैं, सब चीजों से हम घिरे हुए हैं, वो केमिस्ट्री से डील करती है, ठीक है। जितनी भी चीजें आप खा रहे हो, आप पहन रहे हो, आप जो कर रहे हो, मतलब जितनी भी चीजें हैं, ऑल आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो बेसिकली केमिस्ट्री इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। इसलिए हम इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं। और अब समझेंगे बेसिकली केमिस्ट्री में आगे क्या है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है। अभी देखो बेटा, अगर डिस्कस करना चाहे हम बेसिकली और भी चीजें हैं, तो वो 2-4 घंटे 5 घंटे लग सकते हैं। बेसिकली आपके आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना डिस्कशन बहुत था कि क्या होता है। और इससे हम आगे फिर अपने मेन चैप्टर पे आते हैं। अब बेसिक हम आपको कुछ चीजें बताएंगे बेटा, सभी लोगों को मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो आप लोग ने सुना तो जरूर होगा, लेकिन हमको क्लियर है इस बात का 100% कि आप लोग इसको बहुत कायदे से समझे नहीं होंगे, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। हैव यू हर्ड अबाउट मैटर? यस सर। हैव यू हर्ड अबाउट मैटर? यस सर। is there is anyone so who can explain me what is matter one by one? सर मे आई? नाम बताएं पहले। एंजल। हाँ एंजल, बताएं बेटा। सर matter is anything which has mass, हम्म, occupies space and perceived by our sense organs. वेरी गुड, वाह यार। एनीवन एल्स? Sir, Nishtha Yadav. हाँ बताइए निष्ठा। Sir, matter can be defined something as has mass, occupied space, can be preserved by a sense organ such as touch, Not, it feel, is not, it smell, is taste, not preserved etc. beta, it is not preserved, it is perceived, okay, it is perceived by a field, perceived means field। तो बहुत ही अच्छा बताया Okay. बच्चे ने, जिसने भी बताया, निष्ठा और उसके पहले एंजल ने बताया। Angel. बहुत नहीं बेटा, अब ये हो गया, अब आगे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बताना हमसे, ठीक है। वेरी गुड, Yes. बहुत ही अच्छा बताया। क्या है पहली चीज, मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मैटर कुछ भी हो सकता है बेटा, एनीथिंग। In जो universe. यूनिवर्स में कोई भी चीज मैटर हो सकती है जो इन 3 चीजों को कंप्लीटली सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये जब इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, दैट विल बी कम अंडर मैटर। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस, इट मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स इट इज हैविंग सम वॉल्यूम। if anything occupies space means it has its own volume। आप खुद कहीं बैठे हो, आप सभी लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है, या खड़े होके भी पढ़ाई कर रहे होगे,
तो आप लोगों ने कुछ न कुछ जगह तो ऑक्युपाई किया होगा बेटा, समथिंग स्पेस यू हैव ऑक्युपाइड। ओके, जैसे आपने अपना मोबाइल रखा कहीं पे, आप अपने लैपटॉप रखे कहीं पे, तो वो जो लैपटॉप है वो जगह को घेर लिया। आपके घर में बेड रखा होगा कहीं पे, फ्रिज रखी होगी, ये सारी चीजें जो रखी है दैट ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, मीन्स इट हैज सम वॉल्यूम, उसका खुद का कुछ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम है, पहले कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए, इट मस्ट ऑक्युपाई सम स्पेस। इट ऑक्युपाइंग स्पेस मीन्स इट हैज वॉल्यूम। ओके, सेकेंड पॉइंट, it has its own mass। अपना खुद का क्या हो, उसका मास हो बेटा, खुद का मास हो, खुद का वजन हो, खुद का मास हो, उसका मास खुद का होना जरूरी है। जैसे आप हो, मोबाइल है, कोई भी चीज जो मैटर होगी उसका मास भी होना जरूरी है। एंड थर्ड इज व्हाट, it can be perceived by our senses, बेटा थर्ड वाली कंडीशन क्या है ना कि वो 100% करेक्ट नहीं है, हम बताएंगे कैसे। ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों तो एकदम 100% सेटिस्फाई होनी चाहिए। These two conditions must be satisfied for to fall under the category of matter, but third one is not 100%, but sometime it is, but sometime it is not। okay, बट तो अगर आप इसको कहेंगे प्राइमरी कंडीशंस जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकेंड बोले एंड थर्ड बोले, तो थर्ड इज नॉट 100% कंपल्सरी फॉर एनीथिंग टू बी अ मैटर। जैसे हम एग्जांपल लें, सभी लोग हमको एग्जांपल बताएं बेटा कि एग्जांपल्स क्या हैं मैटर के। टेबल, चेयर, बुक्स, fan, TV. टेबल, चेयर, बुक। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। राजकुमार सिंह बताइए, राजकुमार सिंह बताइए बेटा। हर्ष प्रताप। यस सर, राजकुमार सिंह। हाँ राजकुमार बताओ जल्दी बेटा। सर टेबल चेयर। अरे सामने तो लिखा है टेबल चेयर, देख के बोल रहे क्या? नो सर। देख के नहीं बोल रहा है, अपना बताना है। सर अपना ही बता रहे। नहीं अपना बताओ, ये लिख चुके ना बेटा, आपके बोर्ड पे आ रहा होगा। आप अपना, फोन, ग्लास। आप 1 मिनट रुक जाओ हर्ष। राजकुमार बताओ आप जल्दी। सर आई एम कम ओनली, अभी अभी आया मैं। नो, यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग बेटा, कैसे झूठ बोल रहे हो आप? सर मैं ऑनलाइन में रख के गया था ना इसको, अच्छा तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो मैटर have you, मतलब have you means from when you are means from 5 minutes or 10 minutes। हम ठीक है, हम रिवाइज करा देंगे, परेशान ना हो। हर्ष आप बताएं बेटा। आई विल गेट ऑन यू राजकुमार, परेशान ना सर हो। फोन, बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स और फोन, हाँ फोन, मोबाइल और ग्लास। ग्लास। अब बस आप रहने दो, इतना धीरे धीरे नहीं। सोहिल कुशवाहा आप बताएं बेटा, सोहिल कुशवाहा बताएं मैटर का एग्जाम्पल। हाँ बताएं। सर बेड, और बुक, बुक, बुक तो हो गया और पेंसिल, हाँ पेंसिल और बताओ। सौम्या आप बताइए बेटा, इतना टाइम थोड़ी है। सौम्या जल्दी आप बताएं कुछ। हाँ विभांशु आप बताएं कुछ। विभांशु आप बताएं। लैपटॉप, हाँ क्लोथ्स, लैपटॉप, क्लोथ्स, क्लोथ्स, चार्जर, चार्जर। हाँ आराध्या आप बताओ बेटा। आराध्या।
हाँ का माकेल आप बताओ। Sir, bed, cupboard, pencil कबर्ड। box, curtains, etc. हाँ दीपिका। दीपिका चलो एक्सेट्रा कर देते हैं, आप लोग अब समझ गए हैं कि क्या क्या मैटर है। ऐसा बहुत चीजें हैं जी, आप अपने घर के सामान देख के बोल दो ना तो कम से कम इतने से ज्यादा बता दोगे। आप जहाँ पे रूम पे बैठे हो उसमें अगर केवल अगर बगल देख लो आप चारों तरफ तो इससे ज्यादा Bed. चीजें आप बता दोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग का समय समाप्त हो गया इसका बताने का। तो अब ये बताओ मेरे को, समथिंग विच इज नॉट मैटर, जो मैटर नहीं है। कुछ चीजें हैं बेटा जो मैटर नहीं है। Sir, water. So वाटर, gases. कौन बोल रहा है? मेरे को नाम बता के बताया करो। Sir, Michael, water. मैकल, वाटर इज नॉट अ Matter. मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ मेरे को, पानी आप बोतल में भरते हो कि नहीं भरते हो? Yes, sir. जगह लेता है कि नहीं लेता है? हाँ हाँ या ना बोलो। इट ऑक्युपाइज स्पेस और नॉट? Yes, sir. Yes. डज इट हैज मास? Yes, sir. नो। Yes, Yes. sir. पानी Yes, का sir. वजन नहीं होता है क्या? आप अगर Sir, मतलब yes, sir. एक बाल्टी पानी भर के आप मतलब उठाने में आपकी ताकत नहीं लगेगी, मास नहीं होगा उसका कुछ? Sir, yes. बोला। तो मास होगा ना उसमें, तो मास है और ये भी है, फील भी कर सकते हैं। और कौन बता रहा था मेरे को? एयर, गैस, कौन बोल रहा था ये? Angel. एंजल, एयर बोल Sir, रहे थे this बेटा। is also a matter. इट इज ऑल्सो अ मैटर बेटा, इट कैन बी फील्ड इन द बैलून्स। बैलून्स Yes, होता है sir. इसमें, फील करते हैं कि नहीं? जगह लेता है ये। इट इज Sir, ऑक्युपाइज स्पेस। मास भी होता है, yes, sir. मास कम होता है, इट इज अनदर मैटर, बट मास Yes, होता sir. है। हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कम है कि ज्यादा, बट इट हैज मास, इट हैज मास। सो बी क्लियर, बी वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, वेरी मच क्लियर होने चाहिए बेटा। अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो मेरे को पूछ ले जल्दी से, हैंड रेज करके, सर कैसे वाटर और कैसे एयर क्या है, मैटर है, जल्दी से पूछ लेगा मेरे को बेटा कोई, अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे को कोई बताएगा क्या इसमें एग्जांपल जो मैटर नहीं है? So may I? Nishta, हाँ Nishta. May I, Angel Rai? हाँ बताओ बेटा। So sound. वेरी गुड। Sir, Nishta. हाँ निष्ठा बताओ। Sir, vacuum. वैक्यूम। Light. Kavya. Sir heat. Energy. लाइट और Energy. Gravity. Time. और टाइम और Gravity. और और sir, ये sir, है, rainbow. ये मैटर है शैडो? Yes, sir. है मैटर शैडो? नो सर। आपका शैडो जो होता है, परछाई आपकी, वो जगह लेती है क्या? No, sir. तो उसका मास होता है No, क्या sir. कुछ? No, sir. No, sir. तो नहीं होता है, इट्स ऑल्सो नॉट अ मैटर। ठीक है। और ऑर्डर, किसी चीज का ऑर्डर, स्मेल, इट्स नॉट ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। Taste. हाँ टेस्ट, फीलिंग, जैसे लव और हेट। Thought. Dreams. Sir, हाँ dreams. वेरी गुड। Thoughts. Music. Memories. मेमोरी, ये सारी चीजें मेन इंपॉर्टेंट। Emotions. और क्या है इसके अलावा? इमोशंस तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, Electricity. इलेक्ट्रिसिटी,
इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर नॉट मैटर। और बेसिकली ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर नहीं है बेटा, लेकिन जैसे ये है फीलिंग्स, इमोशन, ये बेसिकली एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमको जाननी चाहिए, दिस ऑल आर द So sunlight. this all are the very important: sound, light, air is magnetic, this electric, this shadow, these all are things are very important for which are not matter। ठीक है, सबको समझ में आ गया एवरीवन? Yes. कौन सी चीज मैटर है, नहीं है, क्या है? सोहिल कुशवाहा, आराध्या यादव, आप लोग नहीं बोल रहे हो बेटा, तो दिक्कत होगी। आप लोग यही बाद में बोलोगे सौम्या भदौरिया अभी तो कुछ नहीं बोली है बेटा, तो आप ही लोग को दिक्कत होगी, बाद में कहोगे कि सर हमें कुछ नहीं समझ में आया। राजकुमार सिंह बेटा, क्या है मैटर होने के लिए? ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई है तो दैट इज मैटर। जैसे आप, राजकुमार मैटर है, हाँ है। क्यों? क्योंकि जगह लेता है, खड़ा होता है तो जगह लेता है, बैठता है तो जगह लेता है, लेटता है तो जगह लेता है। ठीक है, तो जगह लेता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस को, मींस इट हैज वॉल्यूम। इट हैज नहीं, ही हैज वॉल्यूम, तो उसके पास वॉल्यूम है खुद का, हाँ है। और उसका मास भी है, हाँ मास है। उसको छू के हम लोग फील भी कर सकते हैं कि हाँ भाई कुछ, आंखों से देख सकते हैं। हाँ, तो ये सेंसेस हमारी फील कर सकती हैं, तो मतलब वो मैटर। राजकुमार समझ में आया बेटा? तो ऐसी जो चीजें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, ये 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई करनी चाहिए कम से कम, तो उसके लिए वो मैटर होगा। अब हुआ क्या कि मैटर जो है, दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर, जो भी चीजें हैं मैटर, दे आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब 2 तरह की थ्योरी है इसके पीछे बेटा। देखो, कोई भी मैटर जो है, इसके पीछे अगर मैं झूठ ना बोलूं, आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूं, तो क्या है, 2 तरह की थ्योरी मानी जाती है। एक है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से कुछ माना जाता है, और एक है बेसिकली जो साइंस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बात अगर बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कुछ और डेफिनेशन माना जाता है मैटर का। मतलब मैटर किस चीज का कंसिस्ट करता है इस चीज को। तो बेसिकली हमारे जो महर्षि वगैरह लोग थे, ऋषि लोग थे, उन लोग क्या बोले थे मैटर के बारे में, कोई बताएगा मेरे को? उन लोग ने क्या बोला मैटर के बारे में? We don't know. नो, डोंट नो। ठीक है, शक्तिमान सीरियल देखो, ये कौन लिख रहा है? इस बोर्ड पे लिखो मत बेटा। आपके मोबाइल पे कोई टच नहीं करेगा, कोई टच मत करो उसको। आप टच करोगे तो ये गड़बड़ काम है। ये क्या हो जाएगा ना कि ये चीजें गड़बड़। देखो फिर कोई लिख रहा है, कौन है ये? तो आइडेंटिफाई हम कर लेंगे अभी हाल तुरंत, और फिर हम उसको बताएंगे। तो भाई साहब, 2 तरीके की हिस्ट्री है जो बताती है हमको। इंडियन एक है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। आप लोग एक बहुत फेमस सीरियल था, आप देखे होंगे या नाम तो जरूर सुना होगा, शक्तिमान। सुना है? Yes, sir. तो शक्तिमान में क्या बताता है शक्तिमान कि 5 तत्वों से मिलके बॉडी बनी है। सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? Sir, water, वेरी गुड। वाटर, एयर, फायर, air, एयर, हाँ, and फायर, sir, द लैंड, heat, फायर, heat, वही है हीट, फायर, हाँ हाँ, वही, और द लैंड, अर्थ, अर्थ, हाँ, और and sir last is, sir last I don't know. ऑक्सीजन। नहीं यार, ऑक्सीजन का तो उस समय नामो निशान नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? ग्रेविटी। अरे क्या ग्रेविटी? हर चीज में ग्रेविटी। फिजिक्स इतना ज्यादा पसंद है क्या? नैना यादव, आप बताइए बेटा। 5वीं चीज तो शक्तिमान भी ध्यान से नहीं देखे आपने, बताओ। दीपिका आप बताओ बेटा। I reminded, but I don't know. ठीक है, कोई बात नहीं। सौम्या भदौरिया आप बताएंगे क्या?
चलो कोई बात नहीं। द लास्ट वन इज स्काई, आकाश। इसको जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये बोला गया है कि ये 5 चीजों से मिलके क्या बना है, एक मैटर, शरीर बना है मानव का, जिसको मैटर कहते हैं। बेसिकली मैटर को ये बोला गया, हमारे जो ऋषि महर्षि लोग थे बहुत पुराने समय पे, उन लोग ये बोले कि हमारा शरीर एक मैटर है, ठीक है। अब ये शरीर जो है ये 5 चीजों का मिलके बना है, और ये 5 तत्वों को बोला गया, दे आर द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ विच आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, और ऑफ विच द मैटर इज मेड अप ऑफ। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे चलता गया, जैसे जैसे साइंस आगे गया, अब ये आगे इसका डेफिनेशन चेंज हुआ, आगे इसका डेफिनेशन चेंज हुआ। अभी भी पढ़ाया जाता है, आपकी बुक्स में ये दिया होगा, लेकिन अब ये हम चीज वो फॉलो नहीं करके, ये 5 चीज को नहीं मानते हैं हम, लेकिन अब हम ये मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड साइंस, क्या माना जाता है, मैटर इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, मैटर is consist of very small particles known as atom। बहुत ध्यान से, जो हमारा शरीर मतलब जो भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलके बना है। जो सबसे छोटी चीज है जिससे वो मिलके बना है उसको हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। एटम इज एनीथिंग, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच अ मैटर इज मेड अप ऑफ। ठीक है। अब एटम के बारे में सबसे पहला जो बंदा था जिसने कुछ बताया वो कौन थे? कौन था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1805 में 1805 में कुछ बताया। किसके बारे में? एटम के बारे में। इन्होंने सबसे पहले एटम का नाम लिया। लोग बहुत खुश हो गए कि यार एटम भी कोई चीज होती है क्या, ऐसे करके। तो साइंस में लोगों ने अभी तक कुछ सुना नहीं था इसके बारे में। अब लोग पहली बार सुने कि हाँ एटम भी एक चीज होता है। तो ये बेसिकली एटॉमिक, एटम आर द, इन्होंने बोला डाल्टन वो कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी चीज के सबसे छोटा हिस्सा जो है दैट इज एन एटम। तो इन्होंने एटम की कुछ प्रॉपर्टी बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। आप लोग ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सुनी है क्या कभी? Yes. डाल्टन की ने अपनी थ्योरी दी, अपनी जो पढ़ाई की उसके ऊपर थ्योरी दी अपनी रिसर्च के ऊपर, जिसको कहा जाता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इसने Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स बताए एटम के। बोला कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पहली चीज बोला एटम्स आर स्मॉलेस्ट, क्या छोड़ दो, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स आर इनडिविजिबल। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एटम्स आर इनडिविजुअल मतलब फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात जो बोला उन्होंने, एटम्स cannot exist independent। एटम कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, एटम अकेला नहीं रह सकता। दो चीजें बहुत अच्छी अच्छी बोल दी डाल्टन ने। पहली बात कि एटम कैन आर नॉट डिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजुअल। मान लो कि आपके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, आपके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है, आप उसको टीयर करते गए, आप उसके टुकड़े करते गए, छोटा 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 करते गए, लास्ट में एक टुकड़ा ऐसा बचता है जिसको आप फर्दर ना तोड़ पाए या फर्दर फाड़ ना पाए, तो आप कह सकते हैं कि वो एक एटम है। ठीक है, दो एटम उतना बड़ा नहीं होता है, एटम इतना बड़ा नहीं होता है। मैं एक कहने के लिए, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि आप पीस ऑफ पेपर लीजिए, फाड़ते जाइए, सबसे छोटा मिलेगा, उसको बोला एटम। इसमें वैसे ही एटम बहुत छोटे होते हैं, वो सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिखना बहुत मुश्किल है, उसका साइज इतना छोटा है। लेकिन नेकेड आई की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरीके से उन्होंने अंदाजा लगाया, किसने? डाल्टन ने, कि एटम्स आर इंडिविजिबल, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, एंड दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ये दोनों चीजें किसको किसको समझ में आ गई?
और किसको किसको नहीं आई जल्दी से हैंड रेज करेगा, क्योंकि ये चीज बेटा नहीं समझ में आई तो आगे बहुत समस्या हो जाएगी। ये दो बातें समझ में आई क्या? जल्दी Yes, से sir. मेरे को जल्दी से थम्स अप दे दो। हाँ आराध्या पूछो बेटा आप। एंजल राय, नैना, माकेल, विभांशु, प्लीज गिव थम्स अप। हाँ सौम्या, हाँ बताओ बेटा क्या नाम है? आराध्या यादव पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आराध्या? No, sir, nothing. अच्छा, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। पहली चीज बोला बंदे ने, डाल्टन ने, कि एटम्स आर इंडिविजुअल। दूसरी चीज बोला इन्होंने कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। तो पहली चीज तो बाद में चल के गलत हो जाएगी, ये हम देखेंगे। ये वाली चीज तो बाद में चल के रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन ये वाली चीज अभी भी सही है। ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी क्यों? कोई बताएगा? निष्ठा बता सकते हो बेटा क्यों ये चीज गलत हो जाएगी? Sir, एटम्स आर इंडिविजुअल। sir, ये एटम्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम पढ़ेंगे। yes, sir. इस वजह से ये गलत हो गया। इन्होंने ये बोला कि भाई साहब एटम के अंदर कुछ नहीं हो सकता, एटम्स आर इंडिविजुअल, लेकिन उसमें भी कुछ होता है, उसमें भी कुछ होता है। इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे इनकी थ्योरी में ये पॉइंट गलत हो जाएगा, लेकिन ये अभी तो भी सही है, ये अभी भी सही है। तो एटम तो हम समझ गए। अब हम समझते हैं बेटा, अब ये क्या बोले? ये बोले कि एटम तो अकेला रह नहीं सकता, एटम का एग्जिस्टेंस अकेले नहीं है। तो मान लिया कि ये एटम है, समझना जरा। ये एक एटम है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि हम अकेले नहीं रह सकते। ये क्या कह रहा है? हम अकेले नहीं रह सकते। इसको मान लिया कि ये H का एटम है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक एटम है जो अकेले नहीं रह सकता। तो अब इसके पास क्या रास्ते हैं? दो रास्ते हैं इसके पास। पहला रास्ता ये है कि ये दोस्ती कर ले किसी के साथ, मतलब मिल जाए किसी के साथ जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के जैसा हो। पहला रास्ता, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत डेप्थ वाली चीज बता रहा हूँ। 12th के बच्चे तक को ये क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग समझना को अच्छे से, ठीक है। तो ये मिला एक बंदे के साथ, एटम गया स्कूल पढ़ने, ठीक है। अब बेचारा अकेले नहीं रह सकता, डाल्टन ने बोल दिया, डाल्टन ने खोज किया, डाल्टन तो पिताजी हैं उसके, तो भाई साहब बोल दिए कि अकेले नहीं रहना बेटा, तो क्या करेगा वो? फ्रेंड बनाएगा, फ्रेंड्स बनाएगा। तो फ्रेंड्स जो पहले बनाने गया ये जब, तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली देख रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो जरा, जो दूसरा बंदा ये वाला जो है, ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही है ना? yes, sir. ये भी H का एटम है, ये भी किसका एटम है? H. जब बिल्कुल सेम टू सेम है तो H का एटम होगा। अब इन दोनों ने क्या कर ली? दोस्ती। इन दोनों ने दोस्ती कर ली। क्या बनाएंगे? H2 हाइड्रोजन। Hydrogen. बनाएंगे एलिमेंट। क्या बनाएंगे? Element. अब भाई साहब एलिमेंट। एलिमेंट बेसिक डेफिनेशन हो गई। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which are made up of same type of atoms. Elements are those substances which are made up of same type of atoms. Elements वो सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। बस बात खत्म हो जाती है यहीं पे। बात समझ में आई? एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स आर द substances which are made up of the same type of atoms. मेरे को बाकी लोग बताएंगे जल्दी से। समझ में आया? Yes, sir. मकेल, Yes, sir. सोहेल कुशवाहा, मकेल गुप्ता, यस सर। Yes, sir.
एंजल, हर्ष, शिवांशु, आराध्या। अब क्या हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब क्या हुआ कि अब जैसे आपको मैं बोलूं दूसरा दूसरा टाइप का, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप का, यही वो एटम था बेचारा, यही वो एटम था, लेकिन अब उसको उसके जैसा दोस्त अब नहीं मिला। अब इसको जो दोस्त मिला वो उसके जैसा नहीं मिला। अब इसको जो दोस्त मिला वो दूसरे जैसा मिला। देखना जरा, अब इसको जो दोस्त मिला वो ये है, ठीक है। ये ये H का एटम है मान लिया, ये जो है मान लिया H का एटम है, ये मान लिया Cl का एटम है, क्लोरीन का, ठीक है। अब ये दोनों दोस्ती किए, ये दोनों दोस्ती किए तो क्या बनाते हैं ये दोनों दोस्ती करके? HCl. HCl and element. The compound. अब एलिमेंट नहीं बनेगा बेटा, अब कंपाउंड बनेगा। Yes, sir. Compounds are the substances Which combine which are made up of different Another type elements. of different type of Elements. elements या atoms कर लो, different Types of types of atoms। अब यही तो आप लोग गलत करते हो, एलिमेंट बोल रहे हो। अब यहाँ पे एलिमेंट अलग है बेटा, एटम अलग है। एलिमेंट जो होता है, डेफिनेशन हमने तो लिखा नहीं है, एलिमेंट की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एलिमेंट क्या होते हैं? आर द एटम्स, अरे सॉरी, आर द substances which are made up of same type या same kind Of सेम atom. टाइप ऑफ एटम्स। एक ही जैसे एटम से जो मिलके बनता है वो एलिमेंट है, डिफरेंट एटम से जो मिलके बनता है वो कंपाउंड है। बस। हाँ नैना पूछो, नैना पूछिए बेटा। Sir, can you explain second type of about atom? सेकेंड टाइप ऑफ Second time at atom. एटम। Yes, sir. एटम क्या था? देखो, एटम बेसिकली आर द स्मॉलेस्ट पार्ट। एटम की खोज की थी डाल्टन ने, ठीक है। Yes, sir. एटम की खोज की थी डाल्टन ने 1805 में, और उन्हें बोला कि एटम दो कैरेक्टरिस्टिक, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये दो समझना जरूरी था। पहला बोला इन्होंने कि एटम्स आर इंडिविजुअल, दूसरा बोला Yes, sir. कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। तो ये Yes, दोनों sir. बात बोली उन्होंने इसके बारे में। पहली चीज बोली वो अकेला नहीं रह सकता, और दूसरी चीज बोली कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, मतलब वो सबसे छोटा टुकड़ा है। तो पहली बात तो हम डिस्कस बाद में करेंगे, वो गलत हो जाती है, लेकिन दूसरी बात अभी भी सही है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एटम एग्जिस्ट अकेले, इंडिपेंडेंट मतलब अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? पहला ऑप्शन इसके पास, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम टाइप ऑफ एटम मिलेंगे तो वो बना देंगे एलिमेंट। जब सेम टाइप ऑफ एटम, एच का एटम मिले तो एलिमेंट बना दिए। ऐसे ही मान लो ये Cl का एटम, ये Cl का एटम, ऐसे ही सेम टाइप ऑफ एटम मिलते हैं तो एलिमेंट। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एटम मिलेंगे तो कंपाउंड। Okay, sir. Thank you. अब क्या है कि एलिमेंट और कंपाउंड को कंबाइंड तरीके से हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। बात को समझना। यहाँ पे क्या बन गया था? HCl बना था ना। ऐसे ही क्या है, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को अगर वन वर्ड में कुछ बोला जाए तो वो बोल दिया गया क्या? मॉलिक्यूल। बात को समझना जरा। अब ये लास्ट पॉइंट है जो हमारे का बताने के बाद क्लास खत्म हो जाएगी आज की। तो ये मॉलिक्यूल आर दोज एलिमेंट्स, बात को समझना। मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल HCl भी मॉलिक्यूल है और H2 भी मॉलिक्यूल है, O2 भी मॉलिक्यूल है, Cl2 भी मॉलिक्यूल है, NaCl भी मॉलिक्यूल है। ये सारे मॉलिक्यूल है बेटा। लेकिन मॉलिक्यूल एलिमेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट हम उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम कैरी करते हैं, और कंपाउंड वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं। आर यू गेटिंग Yes, sir. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देखो जरा, मॉलिक्यूल हम कंबाइंडली कहते हैं, जैसे मेल और फीमेल को कंबाइंडली मिला के ह्यूमन बीइंग कहते हैं, मान लो, ठीक है। वैसे ही एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिला के एक टर्म दे दिया गया मॉलिक्यूल। हमको बार बार मुश्किल ना हो बोलने में। अब कई बार मॉलिक्यूल्स हम बोलेंगे तो मॉलिक्यूल्स का मतलब सेल्फ अपने आप समझ जाना आप लोग, अंडरस्टूड होना चाहिए कि दैट मे कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, दोनों हो सकते हैं। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट है कि कंपाउंड। एलिमेंट इसमें से कौन कौन सा है, इसमें से एलिमेंट कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये दोनों कंपाउंड्स हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. sir. सभी लोगों को बताएंगे मेरे को? एंजल, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. सौम्या, नैना, Yes, sir. ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होता है, पहले सबसे एटम क्या होता है, फिर एलिमेंट क्या होता है, फिर कंपाउंड क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है। अब देख लो आप लोग, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम इसके में अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। आप लोग के पहला जो चैप्टर ICSE का, हम उससे पहले चाह रहे थे बेसिक चीजें समझ में आ जाए। उसके अलावा फिर हम धीरे धीरे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अपने आप आसानी से समझ में आ जाएंगे। मेन है पहले फंडामेंटल बेसिक समझ लेना, ठीक है। तो हम और भी चीजें इसमें बची हैं जो हम बताएंगे आपको, कैसे कोई एटम स्टेबल होता है, नहीं होता है, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल होता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक मास, मास नंबर, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सब बहुत सारे टर्म होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करो, डेमो कंप्लीट करो, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे। उतनी जल्दी, जितनी जल्दी आपका बैच स्टार्ट होगा, जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उतनी जल्दी आपका बैच स्टार्ट होगा। और अभी जस्ट इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास है, आप लोग सभी उसमें आए और उसकी क्लास आप लोग करें। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। Sir, actually, at 5:30 to 6 we have our unit test today. So Okay. how we will join the maths classes? So you do up to 5:30? So 5:30 to 6 we have our unit test. No, so from 5, now it is 5 o'clock, okay. So from 5 to 5:30 or 5:25 you can take maths class. Okay, sir. If you are able to take, so you can, means I will arrange it, but because you all students are from the same school, Hmm. so if you all are ready then only I will arrange it, okay. Otherwise tomorrow we can set it for tomorrow. So we have till 13. हाँ जी, Sir, we have UT till 13. means tomorrow at 4 to 5. Okay, sir. Means you have UTs from, Okay, sir. what is your timing for UTs? 5:30 to 6. For a half an hour. Yes, Yes, sir. sir. Means you can take classes from 6 to 8, okay. Okay. Means you all are free from 6 to 8, na? Yes, sir. So we'll arrange 6 to 8, okay. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay beta, Thank you, sir. welcome beta, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.